गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेदों के नाम पढ़ा था। हमने आपको बताया संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बच्चों आज हम लोग व्यक्ति संज्ञा के भेदों में को पढ़ेंगे। संज्ञा के भेदों में पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपनी बच्चों पुस्तक में देखिए पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा समझिए किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान का बोध कराए विशेष उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मदर टेरेसा ने आजीवन असहायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो मदर टेरेसा क्या है, एक व्यक्ति के अंतर्गत आती है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है ये अब्दुल कलाम, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कामधेनु की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी हुई। कामधेनु देखिए रेड कलर से लिखा है, तो कामधेनु गाय का नाम है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में गांडीव धारण किया। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है एक नाम है और कुरुक्षेत्र स्थान का नाम है। तो यहाँ पर किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ये शब्द का प्रयोग हम लोग किए हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष व्यक्ति के लिए। विशेष ये कामधेनु किसी विशेष गाय का नाम है, ऐसा नहीं सभी गायों को हम कामधेनु नहीं बोलेंगे। तो विशेष किसी विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर विशेष प्राणी है, अब्दुल कलाम जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्या है वो विशेष है। मदर टेरेसा भी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो विशेष है। कामधेनु भी सभी गायों को हम नहीं कहते। तो ऊपर लिखे जो रंगीन शब्द छपे शब्द हैं उसमें मदर टेरेसा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद व्यक्तियों के नाम है, कामधेनु गाय का नाम है, गांडीव धनुष का नाम है और एक विशेष पुरस्कार तथा कुरुक्षेत्र स्थान का नाम है। किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर हुआ? विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है देखिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा? जो एक किसी जाति का बोध कराए। जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए पुस्तक में अपने जातिवाचक संज्ञा प्रत्येक व्यक्ति वस्तु तथा प्राणी किसी न किसी जात के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि गाय क्या है, कुत्ता, ये क्या है, पशु के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इनको इसकी कैटेगरी हम पशु। दिल्ली मेरठ आगरा आदि क्या है, ये शहर के अंतर्गत आते हैं, ये सब शहर के नाम है। ठीक है, अर्जुन युधिष्ठिर दुर्योधन आदि मनुष्यों के नाम है। गंगा यमुना सरस्वती ये नदियों के नाम है। ठीक है, तो नदियों के नाम है। तो इसका मतलब क्या है, जाति का बोध कराने वाले सब जातिवाचक है। तो हम गंगा यमुना सरस्वती ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसके नाम है, नदियों के नाम है। इनकी किस जाति के अंतर्गत आते हैं, ये नदी। ठीक है, फिर इसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर दुर्योधन आदि मनुष्य के नाम है। फिर दिल्ली मेरठ आगरा कानपुर जो भी है ये शहर का नाम है, इसकी जाति के अंतर्गत आता शहर। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हुआ?
प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणी किसी न किसी जाति के अंतर्गत आते हैं। जाति के अंतर्गत आते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मेरठ, ये क्या है? इसके अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? शहर के नाम है ना, तो किस जाति के अंतर्गत आएंगे? शहर। तो शहर के नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या जो भी हैं, ये लोग क्या है? मनुष्य जाति के अंतर्गत आएंगे। गाय, भैंस, शेर, ये सब क्या है? पशु हैं। पूछा जाएगा गाय, भैंस, शेर ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पशु। तो ये भी पशु यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती या जो भी है, ये सब क्या है? ये नदियों के नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव अथवा भाववाद का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा, गुण, दोष, उसके गुण का, दोष का, धर्म का, ठीक है, अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक। जैसे गुण दोष क्या होता है? किसी की अच्छाई गुण, किसी की बुराई दोष। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? व्यक्ति की यह अवस्थाएं हैं मानव की, कि बचपन में ऐसा, बुढ़ापे में ऐसा, या जवानी, जो भी है, तो ये अवस्थाएं हैं। तो ये जो है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु का गुण, दोष, अवस्था, धर्म, ये सब जो है, ये सब शील, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आया गया है। आपकी पुस्तक में देखिए कॉलम दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको पहचानने के लिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सुरेश, द्रौपदी, दिल्ली, शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसमें तीनों में इसमें अंतर समझना है। जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, स्त्री, नगर, पशु। कैसे हम समझेंगे? मनुष्य जो है, हम सुरेश, रमेश, मोहन, ये सब है, तो हम बोलेंगे ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब एक साथ रहेगा तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मनुष्य के अंतर्गत। तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जो है द्रौपदी जो है स्त्री है, तो हम स्त्री जो है जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली नगर के अंतर्गत आएगा, किसी शहर का नाम है, इसलिए ये जातिवाचक। नगर जो है जातिवाचक। शेर पशु है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मनुष्य से मनुष्यता, स्त्री से स्त्रीत्व, नगर से नागरिकता और पशु से पशुता। तो यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से भाववाचक हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, व्यक्ति बोले ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हम लोग ऊपर यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में सुरेश दिया और जातिवाचक मनुष्य। सुरेश क्या है? एक मनुष्य है, उसकी जाति क्या है? मनुष्य के अंतर्गत आता है। दिल्ली क्या है? शहर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए शहर उसकी जाति हो गई। शेर पशु के अंतर्गत आता है, इसलिए पशु उसकी जाति हो गई। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग ऐसा किया जाता है कि वो लगता है कि वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा उन व्यक्ति के गुणों के आधार पर होता है, उनके गुणों के आधार पर वो ऐसा प्रतीत होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम का प्रयोग करें तो उनके गुणों को बताने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लें तो
व्यक्ति के जब हम गुणों को बताएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? देखिए, भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया। देखिए, भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया हम बोल रहे हैं, तो सीता सावित्री क्या है? यहाँ पर उनकी पवित्रता के गुणों को बता रहा है कि सीता सावित्री एक पवित्र नारी थी। तो भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया, यानी भारत के घर, प्रत्येक घर में पवित्र नारी, उनके गुणों को महत्व दिया गया है कि पवित्र नारी को जन्म दिया गया। आज भी भारत में श्रवण कुमार विद्यमान है। श्रवण कुमार मातृ पितृभक्त थे, तो उनकी गुणों को बताया गया है कि मातृ पितृभक्त गुणों के महत्व दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं श्रवण कुमार से मतलब है किसी नाम से नहीं कि श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार की विशेषता गुण को बताया जा रहा है कि उनके गुण क्या थे। अगर हर घर में श्रवण कुमार है यानी सभी लोग अपने माता पिता की सेवा करने वाले हैं, श्रवण कुमार के जैसे। जिस प्रकार प्रत्येक घर में, हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक घर में सती सावित्री हैं, तो इसका मतलब कि प्रत्येक घर में जो सीता सावित्री यानी पवित्र नारी हैं, और प्रत्येक आज भी भारत में श्रवण कुमार विद्वान है, यानी माता पिता की सेवा में परायण रहने वाला मनुष्य या व्यक्ति आज भी हमारे संसार में है, श्रवण कुमार के गुणों वाला। समझ में आया? देश की रक्षा करनी है तो विभीषणों से बचो। विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण क्या था? रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि विभीषण रावण का भाई था, लेकिन उसकी सभी बातों को जो है बता देता था, लीक कर देता था, और उसी के कारण जो लंका में तुम्हें आग लगी या लंका का सर्वनाश हुआ विभीषण की वजह से, क्योंकि वो भाई का ना होकर के दूसरों का की यानी रामचंद्र जी के और लोगों की सहायता करता था और अपने घर का भेद बताता था। समझ में आया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति के जब गुणों को बताया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है तो उस समय क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा, जैसे श्रवण कुमार, सीता सावित्री, ये सारे जो हैं वो उनका उदाहरण दे करके उनके गुणों को बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए, ऊपर हम लोग व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में देखे हैं, फिर नीचे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कैसे? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, वहां जातिवाचक संज्ञा प्रयोग होता है। जैसे पंडित जी आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में हो जाता है। जब पंडित जी आजाद भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, पंडित जी, यहाँ पंडित जी से क्या हो गया? पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है। पंडित जी पूजा वूजा कराते हैं, लेकिन उस पंडित जी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्या है? पंडित, यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए पंडित जी प्रयोग हुआ है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया है, ना कि पंडित जो होते हैं मंदिर में या घर में पूजा करते हैं उन पंडित के बारे में बात नहीं कही गई है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। यहाँ पर गांधी जी, भारत के गांधी जी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन महात्मा गांधी के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया, किसी विशेष व्यक्ति के लिए। नेताजी ने देश के लिए बलिदान दे दिया। नेताजी कौन है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा नेताजी हैं, लेकिन नेताजी जातिवाचक है, लेकिन नेताजी किसके लिए कहा गया है? एक व्यक्ति विशेष के लिए। कौन है वो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। कैसे? देखिए, आपके पुस्तक में एक टेबल बना हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा घर है। घर एक जातिवाचक संज्ञा है।
घर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? घरेलू। ईश्वर से ऐश्वर्य, लड़का से लड़कपन, इंसान से इंसानियत, भाव प्रकट कर रहा है इंसानियत का, बूढ़ा से बुढ़ापे का भाव, वीर से वीरता का भाव, युवक से यौवन, नर से नरत, ठग से ठगी, ये से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना। ये आपके पुस्तक में दिया गया है, ये आप देखेंगे। फिर देखिए सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम क्या है? अपना, तुम्हारा, मेरा, ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से भी हम देखते हैं किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनता है। कैसे बनता है? जैसे निज मतलब क्या होता है? अपना, निजत। आपा से आप से आपा, मम से ममत, सर्व से सर्वस्व, सर्व मतलब सभी, सर्वस्व सभी का, अपना से अपनापन, ये जो है सर्वनाम शब्द से यहाँ पर बना हुआ है। फिर देखिए विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण देखिए क्या है? अच्छा एक विशेषण शब्द है, और अच्छाई भाववाचक संज्ञा। मधुर विशेषण शब्द है, मधुर मतलब मीठा, तो माधुर्य उसका भाववाचक संज्ञा है। मीठा का मिठास, भूखा का भूख, सुंदर का सुंदरता, उपयोगी का उपयोग, प्रतापी का प्रताप, छोटा का छुटपन, ये सारे जो है विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। लंबा एक विशेषण है, इस चीज की विशेषता बता रहा, तो लंबाई इसकी भाववाचक संज्ञा है। स्वस्थ विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो स्वस्थता जो है, स्वास्थ्य जो है उसका भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह कंजूस, कंजूसी भाववाचक संज्ञा है, कंजूस उसकी विशेषता है, और कंजूसी जो है भाववाचक में परिवर्तित हो गया। फिर क्रिया शब्दों से। क्रिया का क्या होता है? चढ़ना, उतरना, धोना, खाना, पीना, दौड़ना। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो कार्य करने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्या पता चले कि कार्य हो रहा है, जो कार्य करने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या होता है? चढ़ना, उतरना, देना, लेना, खाना, पीना, धोना, पहनना, उठना, बैठना, है सारे क्रिया है। ठीक है, तो कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, उसमें उसके भाववाचक संज्ञा कैसे? जैसे धोना क्रिया है, धुलाई भाववाचक, दौड़ना से दौड़ाई, दौड़ना दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, घबराना से घबराहट, गाना से गान, जीना से जीवन, जीतना से जीत भाववाचक, बुनना से बुनाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा किससे? क्रिया शब्द से। जिस शब्द से क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया लगती है, तो देखिए उससे हम भाववाचक संज्ञा को परिवर्तित किए। तो बच्चों आज हम लोग के पाठ में क्या क्या पढ़े? मुख्य बिंदु, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। पहला, संज्ञा की परिभाषा। दूसरा है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह है जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे मैंने बताया आपको कि सब शेर है तो क्या है? पशु के, पशु जो है वो जातिवाचक, क्योंकि पशु के अंतर्गत सभी जानवर आएंगे, तो पशु जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली, आगरा, लखनऊ ये शहर का नाम है, स्थान है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएंगे? शहर के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव, ठीक है, इसका वर्णन, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक। जैसे चढ़ना, चढ़ाई, अभी आप देखे थे,
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक कैसे बनती है, तो भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पहला सर्वनाम शब्द से, विशेषण शब्द से, क्रिया शब्द से, ये और जातिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है। किससे किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। जातिवाचक शब्दों से कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जातिवाचक शब्दों से क्या क्या होता है, जैसे घर से घरेलू, जाति है घर, ईश्वर से ऐश्वर, और सर्वनाम शब्द से कैसे होता है, निजत्व, अपनत्व, ये जो है ये सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है। विशेषण से, जैसे विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु की विशेषता बताता है, मोटा से मोटापा, ठीक है, ये विशेषण। मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, ये विशेषण शब्द से। और क्रिया से चढ़ना चढ़ाई, ये क्रिया शब्द से भाववाचक शब्द बने। बच्चों, हम लोग ये पाठ को कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आप संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। फिर संज्ञा के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा को से भाववाचक कैसे बना, कम से कम 10 शब्द, और फिर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा 10 शब्द, फिर क्रिया से कैसे 10 शब्द, या इसके 10-10 शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपकी कॉपी में तो बहुत सारे शब्द दिए हैं, लेकिन समझने के लिए कोई 10 शब्द अपनी पुस्तक में से लेकर के अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो कॉपी में क्या क्या लिखना है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित, संज्ञा के भेदों की परिभाषा अलग अलग उदाहरण के साथ, उसके बाद भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित होता है, जातिवाचक से भाववाचक में कैसे होता है, उसके 10 शब्द, विशेषण से कैसे भाव में परिवर्तन होता है भाववाचक में 10 शब्द, सर्वनाम से कैसे परिवर्तन होता है 10 शब्द, और क्रिया से कैसे, वो उसको अपनी कॉपी में लिखें। और अगली क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।